करते हैं जो इस वक्त रांची से आ रही है। लोहरदगा के धुंधरू के जंगल में आईडी ब्लास्ट में घायल जिला पुलिस के जवान की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया था और मेडिका अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा था। आपको बता दें कि जिले के सुदूरवर्ती सिरिंगदाग थाना क्षेत्र के धुंधरू जंगल में एंटी नक्सल अभियान के दौरान जिला पुलिस का एक जवान जो है आईडी ब्लास्ट में घायल हो गया था। ब्लास्ट में जवान का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों ने घायल जवान को घेराबंदी करके उसे रखी थी। बाद में उस जवान को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, लेकिन जवान की मौत हो गई। और पटना से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना में डीजी ट्रेनिंग आलोक राज का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। साइबर अपराधियों ने फेसबुक अकाउंट उनका हैक कर लिया। डीजी आलोक रंजन ने इसे लेकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। आईपीएस आलोक राज लोगों से पैसे मांग रहे हैं, यह बताया जा रहा है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज। तो देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां डीजी आलोक राज इस फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया है साइबर अपराधियों ने, और उनके अकाउंट से उनके दोस्तों से पैसे की डिमांड की जा रही है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज और डीजी ट्रेनिंग है इस वक्त। तो पटना से बड़ी खबर, डीजी ट्रेनिंग आलोक राज के फेसबुक अकाउंट को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया है और उनके अकाउंट से पैसे की डिमांड भी की गई। हालांकि इसे लेकर लिखित शिकायत भी कर दी गई है। क्या कोई किसी को 20 रुपए के लिए गोली मार सकता है? यकीन मानिए ऐसा हुआ है। सुपौल में किराना व्यवसायी से उधार में गुटखा नहीं देने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 20 रुपए के रजनीगंधा उधार नहीं देने पर किराना व्यवसायी मिथिलेश कुमार की गोली मारकर हत्या की गई। मधेपुरा जिला के मौरा बगला के रहने वाले अपराधी अजीत कुमार का कल किराना व्यवसायी के पिता से उधार नहीं देने पर विवाद हुआ था। इसके बाद आज एक बाइक पर सवार 3 अपराधी दुकान पर पहुंचे और इसके बाद दोनों पर कहासुनी हुई। इतने में अपराधी ने अजीत के ऊपर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हथियार लहराते हुए बदमाश वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल उनको तलाश रही है। जानते हैं आप लोग? खूब पहचानते। क्या नाम है उसका? अजीत कुमार। वही गोली मारा है आज? अजीत गोली। कितने आदमी से आए हुए थे वो? 3 आदमी से आया। कहाँ घर है उनका? बगला, मोड़ा बगला। कौन थाना में पड़ता है? मधेपुरा। शंकरपुर थाना। उसको पहचानते हैं आप लोग? 3 आदमी से आया हुआ था, सभी के पास में हथियार था? नहीं, एक के पास में हथियार। किसके पास में? जो गोली मारा। और हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, क्या ऐसा हो सकता है कि मैच 20 रुपए के लिए, एक गुटखे के लिए किसी की जान ले ली जाए? हाँ अनूप, इस तरह की घटना सामने आई है और ये 20 रुपए के लिए विवाद हुआ था और कुछ बात पुलिस जब जांच शुरू कर की है तो ये बात भी सामने आ रही है कि पुराना विवाद भी कुछ था जिसकी वजह से हत्या हुई है और फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। लेकिन लोग जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं उससे पुलिस की परेशानी बढ़ रही है और अपराधियों की ओर से ध्यान हटकर लोगों को समझाने में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक अपराधी गिरफ्त में नहीं आए हैं लोग। दरअसल कल जो है जिस अजीत कुमार ने मिथिलेश कुमार की हत्या की है उसके पिता के साथ कल विवाद हुआ था और उसी दौरान आज वो पहुंचकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल शंकरपुर थाना जो है जिस इलाके के अपराधी हैं वो बॉर्डर एरिया पड़ता है और सुपौल से सटा हुआ है और मधेपुरा का है। और जितनी भी घटनाएं इस इलाके में भी हो रही हैं, चाहे वो लूट की घटनाएं हो या गार्ड की हत्या वाली बात सामने जो आई थी, उन सब घटनाओं में उसी क्षेत्र के अपराधी सामने आते रहे हैं और फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, हैरान करने वाली खबर सुपौल से, जहां 20 रुपए के विवाद में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 50,000 के गुटखा मांगा गया था उधार में और नहीं देने पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां कुख्यात रणधीर महतो गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 देसी कट्टा और 6 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम ने नागदा से उसे गिरफ्तार किया। तो बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां कुख्यात रणधीर महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 2 देसी कट्टा और कारतूस भी 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम ने नागदा से उसे पकड़ा है। देश में आतंकियों के नए लश्कर, नए आतंकी रूट और साथ ही नए पोस्टर बॉय ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं।
सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी साजिश तो नाकाम कर दी, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक खलबली मचा दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुए 11 आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं, उनमें कई छोटे लेकिन घातक हथियार बिहार के छपरा से लाए गए हैं। पुलिस ने जब आतंकियों से पूछताछ की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने आतंकियों के लिए बिहार से हथियार मंगवाए थे। देखिए आतंक का छपरा मॉड्यूल। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क के खड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को इस पूरी कार्रवाई में छपरा से तस्करी करके जम्मू लाई गई 7 पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस मिले हैं। जम्मू और बिहार पुलिस ने जानकारियां शेयर की हैं ताकि बिहार में आतंकी कनेक्शन की तलाश हो सके। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क के खड़ा किया था और बिहार से अभी तक 7 से ज़्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। आतंकियों के सबसे चौंकाने वाले कनेक्शन के तार इस बार कश्मीर और पाकिस्तान के अलावा बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लश्कर-ए-मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह ने पंजाब में नेटवर्क बनाया। चंडीगढ़ के एक कॉलेज में मुश्ताक नाम के युवक से दोस्ती की। मुश्ताक ने छपरा के जावेद से मिलवाया। जावेद के जरिए छपरा से 7 पिस्तौल मंगवाई। मुश्ताक ने छपरा के हथियार हिदायतुल्लाह को सौंपे। हिदायतुल्लाह ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना के निर्देश पर बिहार से हथियारों की तस्करी करवाई। जो टीम्स हैं उनको इस काम में लगा दिया है और इसका जो भी फलाफल निकलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। छपरा से डीजीपी से भी आप लोग बातचीत करेंगे? हम वहाँ के सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और इस मामले में जो चीज़ सामने आएगी वह हम आपसे शेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश नाकाम करते हुए सेना और पुलिस ने मिलकर 9 दिनों में 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया है कि उन्हें पिस्तौल, कारतूस से भरी मैगजीन और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें अलग अलग जगहों से उपलब्ध कराई गई थी। इनमें पिस्तौल जैसे छोटे हथियार जिन्हें छिपाकर आसानी से लाया जा सकता है, वो बिहार के छपरा से लाए गए। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लश्कर-ए-मुस्तफा आतंकी संगठन हिजबुल और जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए नाम बदलकर गुपचुप तरीके से 2020 से ये आतंकी संगठन सक्रिय है। अब बिहार के छपरा से अवैध हथियार सीधे आतंकियों तक पहुंचाए गए हैं। आतंकियों तक हथियारों की तस्करी के इस नेटवर्क की पड़ताल बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार के छपरा से आतंकियों के लिए पिस्तौल और कारतूस कुछ छात्रों के जरिए जम्मू पहुंचाई गई। गिरफ्तार आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने ऐसे कई हथियार अलग अलग आतंकियों तक पहुंचाए हैं। कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया गया। जैसे जो आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी 1-2 पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे। उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। बिहार के छपरा से जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब जम्मू को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू में बारूदी विस्फोट वाले आतंकी नेटवर्क के तार पीओके में बैठे आतंकियों से लेकर बिहार तक जुड़ने की खबर खुफिया एजेंसियों को मिली है। इसके तहत तमाम तरह के हथियार जुटाकर जम्मू के रघुनाथ मंदिर, जम्मू का मुख्य बस अड्डा, मशरफा बाजार और जम्मू के रेलवे स्टेशन में आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी।
जम्मू शहर का सबसे ऐतिहासिक बाजार से कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो ज्वेलर्स की शॉप हैं इस मार्केट में हैं और ये आतंकियों के निशाने पर था, क्योंकि लगातार जिस पार से सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही थी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन इलाकों में आईडी को रखकर बड़े धमाके करने की साजिश थी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सर्राफा बाजार के अलावा जम्मू बस अड्डे को इसलिए चुना ताकि कश्मीर के अलावा जम्मू तक आने जाने वालों में दहशत फैलाई जा सके। पकड़े गए आतंकियों का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने छपरा से एक युवक को हिरासत में लिया। जावेद नाम का यह युवक मढ़ौरा के बहुआरा गांव का रहने वाला है। जावेद का भाई मुश्ताक भी पुलिस की हिरासत में है। जावेद के परिजनों को निर्दोष बताया। जावेद ने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद आर्मी में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जावेद का भाई मुश्ताक नर्सिंग की तैयारी करने पंजाब के मोहाली में है, जहां से उसे भी हिरासत में लिया गया। जावेद के परिजनों से बातचीत के हमारे छपरा का छपरा कनेक्शन सामने आने के बाद छपरा के जावेद को कुछ सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया है। जानना है कि आखिर जावेद को कौन से एजेंसी ले गई है। हालांकि इन लोगों ने पुलिस से शिकायत भी की है। क्या मामला है, जावेद आखिर किस आरोप में पकड़ा गया है, क्या बताया गया, इनसे परिजन हमारे पास मौजूद हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? जी, मेरा नाम हुआ महफूज आलम, मेरा पुत्र जावेद आलम है। कल 20-25 की संख्या में लोग आए, सिविल में थे या सामाजिक तत्व मेरे सामने ज़बरदस्ती उसको उठाकर गाड़ी पर लेकर चले गए। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को सूचना दिया हूं। मुझे अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है कि मेरा बच्चा को कौन उठा कर ले गया है। ये कोई बताया नहीं कि जी नहीं, जी कोई एजेंसी नहीं। एसपी से बात की आपने? एसपी से बात हमको कहे कि बृहस्पतिवार को मिलेगा, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। जी, बात नहीं किए। जैसे कि चर्चा उठ रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी पकड़े गए थे, हथियार सप्लाई की गई थी, उसमें इनका नाम क्या आपका बच्चा का कुछ ऐसा? जी नहीं, मेरा बच्चा का कोई माने पूरा थी बायोडाटा खंगाल लिया जाए, कोई इस तरह का थी नहीं है। हम उन लोग मेरा घर भी सर्च कर लीजिए, मेरा जो भी आपको कागजात मांगना हो मांग लीजिए, लेकिन कोई इस पर सुने नहीं और तुरंत जो है सो मेरे सामने मेरे बच्चा को मैंने 2-4 थप्पड़ भी लगाए लोग। हाँ। इस खबर के बाद परिवार के लोग लगातार पहुंचे। क्या कहेंगे, क्या जावेद का इस तरह का कोई हिस्ट्री था, कोई इतिहास? जी, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आर्मी के 3 बार वो निकाला है, 3 बार जावेद निकाल चुका है। समझिए कि चौथा बार के लिए फिर से वो मतलब प्रयास कर रहा है। एक बार कान के लिए छट गया। बहुत मतलब मेहनती और सब थी है बच्चा। आर्मी में एकदम जाने का, देश का सेवा करने का उसको बहुत शौक था कि हम देश का सेवा करते हैं। ऐसा वो कांड नहीं कर सकता है। उसको फंसाया गया है। अब कौन आदमी फंसाया है, किस तरह से फंसाया, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं। मेरा नजमा बेगम नाम। तो परिवार के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जावेद जो था एक देशभक्ति का जज्बा था उसमें, और 3 बार उसने आर्मी की तैयारी में परीक्षाएं निकाल दी थी कि लेकिन किसी कारण से वो आर्मी में नहीं जा सका। इसके लिए वो लगातार रहा था। लेकिन अब जब आतंकी कनेक्शन जुड़ने की बात सामने आई तो पूरा परिवार परेशान है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जावेद इस मामले में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उससे बताया जा रहा है कि पूछताछ हो रही है, लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आएगा तो कुछ ना कुछ बातें छन के सामने। लेकिन परिवार जो है यहाँ काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो छपरा का देव बहुआरा गांव सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। इस गांव के जावेद और मुश्ताक को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार आतंकियों के बयान के बाद पूछताछ के लिए एजेंसी ने अपने कब्जे में लिया है। परिजनों के साथ गांव के लोग भी दोनों को आतंकी मानने को तैयार नहीं है। गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। बचपन से लड़के वो बहुत सीधा लड़का है और एजुकेशन के मामले में आगे पढ़ रहा था। हम 1-2 बार उससे बात भी किए हैं। इस टाइप का लड़का नहीं लगता था। और अब मान लीजिए कि वहाँ पंजाब में एजुकेशन ले रहा था मुश्ताक, तो हो सकता है कि फ़ोन से सीनियर लोग से बातचीत होता होगा। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों का छपरा कनेक्शन सामने आने बहुआरा गांव जो है अचानक चर्चा में आ गया। आप यही वो गांव है जहां पे जावेद रहता था। पुलिस ने कल उसे यहां से उठाया है और उठा करके पटना ले गई। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान देने से बच रही है। लेकिन जो परिजनों से हमारी बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं परिजन जो है परेशान है और ये जानने की कोशिश करेगा आखिर जावेद को किस आरोप में पकड़ा गया है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जावेद का भाई जो मुश्ताक है उसे भी पुलिस ने पंजाब के मोहाली से उठाया है और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन के तार लगातार जुड़ रहे हैं। हालांकि डिफरेंस करेगी, बताएगी तो ये पता साफ तौर पर सामने आ पाएगा कि आखिर
आखिर ये दोनों भाई जो है वो किस तरह से उन आतंकियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन परिवार जो है छपरा में, देव बहुआरा गाँव के लोगों का कहना है का सीधे तौर पर आतंकियों से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वह सीधे पूरी तरह से देशभक्ति से लवरेज लड़का है और उसने कई बार सेना में जाने की कोशिश की है, वो एयरफोर्स में जाने की कोशिश कर रहा है, कई बार उसने परीक्षाएं भी दी है और वो देशभक्ति के कारण देश की सेवा करने के लिए हमेशा से आर्मी में जाने का उसका सपना रहा है। ऐसे में जब यह मामला का खुलासा हुआ है कि इसके तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं तो गाँव के लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अब बात उस हैवान पति की जो पत्नी के कत्ल के बाद शैतान पिता भी बन गया और नींद की आगोश में बेसुध बेटियों पर धारदार हथियार से हमला कर बैठा, वो भी उस वक्त जब पूरा शहर अंधेरे की चादर में लिपटा हो। वो पति नहीं हैवान है, वो कातिल नहीं खूंखार है, वो पिता के रूप में शैतान है, वो पूरे परिवार का गुनहगार है। अब सलाखों के पीछे वो बेरहम बाप है। स्ट्रेचर पर मौत की नींद सोई ये महिला उस हैवान पति की पत्नी है, जिसे उसने रात के अंधेरे में नींद की आगोश में कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतारा है। जब पूरा शहर सो रहा था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, उस वक्त एक पिता और पति घर में खूनी खेल को अंजाम दे रहा था। कातिल पति के बाद वो शैतान पिता बन गया। सो रही दो बेटियों पर भी धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें बेटी निक्की और इस तरह से जख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टड़वा गांव की है, जहां सुबह कार मच गया। टाड़ावा गांव में एक दर्दनाक घटना घट गया है, जहां पति ने अपनी पत्नी और दो बेटी को जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें अपना स्थल पर मृत्यु हो गया है और दो बेटी उनकी जीवन और मौत से जूझ रही है, जिनका सदर अस्पताल में हम लोग प्रथम उपचार करा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह दर्दनाक घटना है। पत्नी रीता देवी ने तो दम तोड़ दिया, उस शैतान का दामन छोड़ दिया जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। बेटियों के माथे से मां का छिन गया। वारदात के बाद से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हत्या की वजहों का कोई सुराग नहीं। सलाखों के पीछे अब वो शैतान है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई चाहिए और उसको स्पीडी ट्राई करा के सजा सुनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में दूसरी घटना घटे, तीसरी घटना न घटे। इस तरह की सीवान जिला में आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने की। इस पूरी वारदात के बाद सलाखों के पीछे खड़े शिवकांत यादव उर्फ राजू यादव से दीवारें उन गुनाहों का जवाब मांग रही जिस पर वो चुप्पी साधे बैठा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और अब बाद में हुए लूट के उस खौफनाक मंजर की जिसे बदमाशों ने चाकू की नोक पर अंजाम दिया। तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जरा देखिए। बेगूसराय में अपराधी बेलगाम, जिले में लूट और हत्या सरेआम, अपराधियों के सामने ठेकेदार लाचार, जिले में पुलिस प्रशासन वारदात की लाइव तस्वीरें गवाह। ये तस्वीरें पुलिस के दावों की पोल खोल रही है, खाकी को मुंह चिढ़ा रही है। ये बता रही है कि बेगूसराय में बदमाशों की चलती है। शाम ढलते ही यहां अपराधी खून देने में मस्त हो जाते हैं। पुलिस की गश्ती गच्चा खा जाती है। खाकी का खौफ थाने तक सिमट कर रह जाता है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि शहर में ना तो पुलिस चुस्त है और ना ही अपराधियों में खौफ है। तस्वीरें देखकर आपका कलेजा हलक से बाहर आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में खौफ समा जाएगा, आपका खून खौल उठेगा। लेकिन शर्म है उस प्रशासन पर जो पूरी तरह से पस्त है। खून से लथपथ रहम की भीख मांगता यह शख्स जिले के सर्वोदय नगर का निवासी संजीव कुमार है, जो पेशे से ठेकेदार है, जिससे अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में सड़क पर रोककर 12,000 रुपए लूट लिए। भद्दी भद्दी गालियां दी जिसे सुनकर आपके कान से खून निकल जाएगा। न्यूज़ 18 के पास बेगूसराय के बदमाश दाद की लाइव वीडियो फुटेज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिले में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है?
क्या सच में बदमाश बेलगाम हो गए हैं? पुलिस कब तक अपराधियों पर कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जिले की जनता शासन और प्रशासन से मांग रही है और इनका जवाब भी देना पड़ेगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। बात गया की, जहां पुलिस ने एक ट्रक शराब बरामद किया और जब्त 500 कार्टन शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। शराब की खेप हरियाणा से सीतामढ़ी लाया जा रहा था। गया पटना हाईवे के रसलपुर के पास पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। ट्रक में मुर्गी के दाने में शराब को छिपा कर रखी गई थी। खुशी की जिसने सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। आंखों से वो मंजर ओझल नहीं हो रहा है, वो मौत का कमरा बार बार याद आ रहा है। तारीख 14 फरवरी 2020। जगह पूर्णिया का हॉलीडे इंटरनेशनल होटल। कमरा नंबर 203। जी हां, यही वो मौत का कमरा है जिसे रूस से डॉक्टरी की पढ़ाई कर लौटे डॉक्टर साकेत राय ने बुक किया था। पूरा शहर अंधेरे के आगोश में समा चुका था। इसी बीच हॉलीडे इंटरनेशनल होटल के रूम नंबर 203 में डॉक्टर की एंट्री। उसके बाद दरवाजा जो बंद हुआ वो फिर नहीं खुला। लोगों को सुबह जब शक हुआ तो होटल के कर्मचारियों ने खजांची थाने को खबर दी। पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई। तब तक कमरे का दरवाजा लॉक था। पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया। जब दरवाजा खुला तो की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसके बाद जो मंजर दिखा वो हैरान करने वाला था। सबकी निगाहें कमरे के अंदर लगे पंखे पर जा टिकी, जिससे डॉक्टर साकेत का शव लटक रहा था। होकर के घर से आए, हमको बोले ये कि कहीं हम बाहर से आ रहे हैं सफ़र करके, घर अभी नहीं जा सकते, थोड़ा थके हुए हैं, हमको रूम दे दीजिएगा। अच्छा, तो कुछ क्या उस समय उनके चेहरे पे कुछ थकान नहीं, कुछ टेंशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो जब दिन भर ये इनकी रूम नहीं खुली तो कुछ क्वेरी वगैरह आप लोग ने? 9 बजे 10 बजे नाश्ता के लिए फ़ोन किया था लड़का नीचे से। उसके बाद इनका आदमी आए, एक हम उनके साथ में भेजे कि जा करके खुलवा लिए रूम। तो वो गए, पता चला बाद में बोल रहे थे शाम में 4 बजे कि हम रूम के पास नहीं गए। मौके पर मौजूद परिजनों ने खुदकुशी के इस खौफनाक मंजर को देखा तो सबकी चीख निकल पड़ी, आंखें पथरा गई। थाना प्रभारी अमित कुमार ने सहयोगियों की मदद से शव को नीचे उतारा, लेकिन पुलिस को मौके से कोई भी सुराग नहीं मिला, ना ही कोई सुसाइड नोट मिला। केस पूरा ब्लैंक दिखा। पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया मौत को सुसाइड मान लिया है। यहीं से शुरू होती है हमारी तफ्तीश। क्या सच में डॉक्टर ने खुदकुशी की है या हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया है, या फिर सच में ये सुसाइड ही है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।